नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर पे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के पहले पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्या है ऐसा एक गोल्डन रूल जो कि एग्जाम में हर जगह काम होता है काम आता है। अगर आपने बाई चांस मिस किया है तो उसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं इस वीडियो के लिंक से, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर। तो सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल सेज कि अ, एन या फिर द अगर कहीं भी लिखा हुआ मिले, एन या द कहीं भी लिखा हुआ मिले, बी डैम श्योर कुछ आए ना आए, एक नाउन अवश्य आएगा। ओके, एंड द कहीं पे भी लिखा हुआ मिले तो कुछ आए या ना आए, एक नाउन जरूर आएगा। एंड द जैसा कि अभी बताया कि एंड द अगर लिखा है तो नाउन जरूर आएगा, तो नाउन विल बी देयर। ओके, एंड इफ द नाउन विल बी प्रीसीडेड बाय समथिंग तो दैट कैन बी एन एडजेक्टिव, दैट कैन बी एन एडजेक्टिव। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको नाउन एडजेक्टिव भी पहचानना बता दूंगा, सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कैसे देख के केवल आप पता कर पाओगे ये क्या होता है, रटने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउन के पहले अगर कुछ आ सकता है तो वो एडजेक्टिव होता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं या कहो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सिमिलरली एंड द के बाद अभी तक हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि क्या आता है। एक नाउन आता है, नाउन तो आएगा ही आएगा। नाउन के पहले अगर कुछ आया तो दैट विल बी एन एडजेक्टिव एज डिस्कस्ड अर्लियर। और एडजेक्टिव के भी पहले कुछ आया तो वो रहेगा एक एडवर्ब। क्या रहेगा? एडवर्ब। क्यों रहेगा? क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव तो पता चल गया। बिकॉज एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। ऑल्दो एडवर्ब्स वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जो उनके नाम में भी छुपा है, एड फॉर एडजेक्टिव एंड वर्ब रहेगा ही। तो एडवर्ब्स क्या होंगे? एडवर्ब वो वर्ड है जो एडजेक्टिव के भी पहले लग सकते हैं और उनकी विशेषता बताएंगे। ठीक है, so that's what we can say। नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाएगा। सो ये एक बेसिक चीज है जो हमें फॉलो करनी है, और इसके चलते आप देखो कि किस तरह से आपके लिए काम आसान होने वाला है। ओके, और ये कहाँ कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, हर जगह ये काम आता है, जिनका इंप्लीमेंटेशन भी गोल्डन रूल्स के सारे सेशन, 4 सेशन है जो खत्म होने के बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ दो गोल्डन रूल्स भी मैं सिखाऊंगा। ना केवल गोल्डन रूल बल्कि उसके अलावा भी कुछ भी चीजें, जो भी रूल आप पढ़ते हो याद तो रहते नहीं, बट वो याद कैसे हो जाएंगे? याद भी नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे दैट इंप्लीमेंटेशन सेशन द्वारा। तो उसको भी हम जल्दी लेकर आएंगे। सो अभी देखा जाए ये जो मैंने बोला है ये कैसे मैं एग्जेम्पलीफाई करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको समझ में। जैसे मैंने कहा एक वर्ड लिखा है और मैंने कहा बॉय। बॉय क्या है? एवरीवन नोज, एक नाउन है ना? एक नाउन है। क्यों है? ठीक है, नेम प्लस एनिमल थिंग, तो उसमें मैं अभी समझ सकते हो, बाकी मैं इसका और भी तरीका बताता हूँ। नेक्स्ट, स्मार्ट बॉय अगर मैंने लिखा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी भी किसके लिए लगा है? बॉय के लिए, है ना? क्योंकि एंड द किसके लिए लगता है? बेसिकली नाउन के लिए। और इस बॉय के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि बॉय कैसा है? स्मार्ट है। तो ऐसे में स्मार्ट है, स्मार्ट क्या होगा? स्मार्ट एक एडजेक्टिव होगा जो उसकी विशेषता बता रहा है, तो दैट विल बी एन एडजेक्टिव। और अगर बात की जाए वेरी स्मार्ट बॉय लिख दिया अगर मैंने, तो ऐसे में अगेन अभी भी लगा है किसके लिए भाई? तो अभी भी लगा है बॉय के लिए। बॉय जो कि एक नाउन है, स्मार्ट विच विल बी एन एडजेक्टिव। और ये जो वेरी लगा है, ये वेरी क्या है? एक एडवर्ब है जो क्या कर रहा है? किसी दूसरे एडजेक्टिव यानी कि स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब कर रहा है। गॉट इट? समझ में आई बात? तो अ बॉय, अ स्मार्ट बॉय या अ वेरी स्मार्ट बॉय, नॉर्मल सेंटेंस लिखा है अ वेरी स्मार्ट बॉय, तो यू कैन अंडरस्टैंड अ हैज बीन यूज्ड फॉर नाउन दैट इज बॉय। बॉय इज प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव दैट इज स्मार्ट, एंड स्मार्ट के पहले जो आ रहा है वेरी, वो एक एडवर्ब हो जाएगा। ओके, कुछ भी और ले लो, नॉट नेसेसरी बॉय, गर्ल ले लो, है ना? भेदभाव नहीं करते अपन। अ गर्ल चलेगा। मैंने कहा अ टैलेंटेड गर्ल चलेगा। टैलेंटेड क्या है? एक एडजेक्टिव होगा। अभी भी लग रहा है किसके लिए? गर्ल के लिए लग रहा है। और मैंने कहा अ रियली टैलेंटेड गर्ल, अ रियली टैलेंटेड गर्ल, अभी भी अ लग रहा है किसके लिए? अ हैज बीन यूज्ड फॉर गर्ल। गर्ल नाउन है, नाउन तो है, लेकिन गर्ल कैसी है? टैलेंटेड है, एडजेक्टिव। एंड टैलेंटेड तो और सच में बहुत टैलेंटेड है, ये एडवर्ब हो जाएगा। रियली विल बी एन एडवर्ब। ठीक है, इस तरह से हम जो है इन सब चीजों को समझ सकते हैं। नाउ
द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये नाउन क्या होता है, ये एडजेक्टिव क्या होता है, ये समझना बहुत कठिन लगता है। आज के बाद नहीं, ध्यान से सुनो। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आई एम गोइंग टू डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स एज वेल। ठीक है, नाउन को कैसे आप पहचान सकते हो क्विक वे में, वो हम देखते हैं। सो अगर आपको कहीं पे भी आई ओ एन लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, आई ओ एन लिखा हुआ मिले, बी डैम श्योर आई ओ एन अगर किसी वर्ड पे लिखा है, दैट मीन्स ये नाउन है। ठीक है, 99% केस में नाउन रहेगा। 99% मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कभी भी परफेक्ट नहीं रहेगी कि हर चीज 100% हो जाए। देयर माइट बी सम एक्सेप्शन। ठीक है, वो एक्सेप्शन भी क्यों आते हैं वो भी आगे बताऊंगा। सो आयोन लगाए, कोई भी वर्ड जो आयोन लगाए नाउन होगा। जैसे मैंने कहा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन है, ये क्या है, नाउन है। कैसे पता, आयोन लगा है। ठीक है, या एमईएनटी, एमईएनटी लिखा है, वो भी अपने आप में नाउन हो जाएगा। एमईएनटी ये भी अपने आप में नाउन हो जाएगा। तो जैसे अभी आयोन की बात करें, पॉल्यूशन, पॉल्यूट वर्ड से आ रहा है, पॉल्यूट में आयन लगा, पॉल्यूशन नाउन हो गया। सॉल्यूशन, सॉल वर्ड से आया, सॉल्यूशन नाउन हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेट वर्ड से आया, पॉपुलेशन नाउन हो गया। ये आयन बेसिकली एक प्रोसेस की बात करता है, इसलिए पॉल्यूट होने की जो प्रोसेस है पॉल्यूशन, सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है सॉल्यूशन, या पॉपुलेट होने की प्रक्रिया है वो अपने आप में पॉपुलेशन। इस तरह से पूरा जाता है। ठीक है, कुछ भी आप ले लो, आयन ले रहे हो, मैंने कहा डिस्कशन नाउन है। ठीक है, या मैंने कहा स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, वो सब आप ले रहे हो, नाउन है। आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में आप एडिशन पढ़ते हो, एडिशन भी क्या है, ऐड करने की प्रक्रिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कितने सारे वर्ड्स यहाँ से निकल के आ गए, है ना। तो ऐसे में आई वन लगे हुए वर्ड अधिकतर नाउन होते हैं। ऑल्दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड आता है मेंशन, मेंशन एक वर्ब होता है, नाउन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, और भी एक्सेप्शन हो सकता है, बट एक एक्सेप्शन मैंने बता दिया, क्योंकि मेंशन एक प्रक्रिया, एक वर्ब है, और मेंशन करने की जो प्रक्रिया होगी, मतलब प्रक्रिया नहीं है सॉरी, मेंशन एक एक्शन है, और मेंशन में मैंने एक प्रक्रिया बताई, तो मेंशनिंग जरूर नाउन हो सकता था, बट मेंशन एक वर्ब रहेगा। ठीक है, ऐसे ही और वर्ड देखे, आईओएन के अलावा एमईएनटी लगाया कहीं, तो एमईएनटी भी 99% केस में नाउन होता है। जैसे मैंने कहा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या है, नाउन है। अपार्टमेंट नाउन है। मैनेजमेंट, इसमें भी कुछ जगह प्रक्रिया दिखेगी, जैसे मैनेज करने की प्रक्रिया, मैनेजमेंट, असेस करने की प्रक्रिया, असेसमेंट। ठीक है, या कुछ और अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा जजमेंट, जज करने की प्रक्रिया हो गई, जजमेंट। ठीक है, या फिर एंटरटेनमेंट, एंटरटेन होने की प्रक्रिया हो गई, एंटरटेनमेंट। ये सब एमईएनटी लगे हुए वर्ड्स नाउन का काम करेंगे। मैं तो चाहूंगा आप लोग इस तरह के और वर्ड्स खुद सोचो कि और कैसे हो सकते हैं, और बाय चांस आप अगर फंस रहे हो, नहीं सर और याद नहीं आ रहे, देखो एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी यानी कि ईटीसी नहीं होना चाहिए। कैसे आप पता कर सकते हो, बस इतना इतना करो, एमईएनटी जैसे आपने सोचा है ना, एमईएनटी से वर्ड बनाना है, तो जस्ट ए लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ए लगा दो, और यहाँ फिल करने की कोशिश करो, कुछ भी अपने आप वर्ड्स बनेंगे। देखो एडजस्टमेंट आ गया, ठीक है, अपार्टमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। देखो एक ही बार में हमने 4 वर्ड बना लिए। अब ए से अगर आपको लगता है खत्म हो गया, तो बी ले लो, बेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, या कुछ और मिल जाएगा, इस तरह से आप सोचोगे तो सी सोचोगे, फिर कुछ मिलेगा, कॉमेंट, कंपार्टमेंट, कॉम्प्लीमेंट, है ना, इस तरह से बहुत सारे मिल सकते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस यू कैन डू, so that you can identify maximum words। इससे आपकी vocab भी strong होती है, क्योंकि आप maximum words को retain कर पाते हो या recall कर पाते हो। Same you can do with ION as well। ION MNT हो गया, उसके अलावा और क्या हो सकता है, कहीं पे भी TY लगा है, TY लगा हुआ वर्ड भी नाउन का काम करता है। ठीक है, TY लगा हुआ काम वर्ड भी नाउन का काम कर सकता है। अच्छा, MENT में भी एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे एक वर्ड आता है इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट ये अपने आप में एक वर्ब होगा। इम्प्लीमेंट एक वर्ब है, इम्प्लीमेंट का अगर नाउन फॉर्म देखें तो इम्प्लीमेंटेशन ये डेफिनेटली नाउन हो सकता है। ओके, उसके अलावा और क्या हो सकता है टीवाई में, जैसे एबिलिटी, स्टेबिलिटी, कैपेसिटी। ठीक है, या फिर मेच्योरिटी, पावर्टी, ऑनेस्टी, ग्रेचुइटी, जो भी आप सोच रहे हो, टीवाई लगे हुए वर्ड्स नाउन का काम करते हैं। ओके, तो ये भी टीवाई भी इस तरह से आप चाहो तो उसी वे में कर सकते हो। इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, इसमें 80% टू 90% वर्ड्स जो है वो टीवाई वाले नाउन से नाउन होते हैं। बाकी एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे एडजेक्टिव बन जाते हैं। नॉटी, नॉटी लिखा है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, या कुछ और लिखा है, जैसे कि लिखा हुआ है एम्प्टी, ये भी एक एडजेक्टिव है। या फिर अगर हम बात करें तो थर्स्टी लिखा है, थर्स्टी भी अपने आप में एडजेक्टिव है। थर्स्ट वर्ड से आया, थर्स्ट एक नाउन है, थर्स्टी एडजेक्टिव हो जाएगा।
टेस्टी, टेस्ट वर्ड से आया है टेस्टी, ये भी अपने आप में क्या होगा, टेस्ट नाउन है, टेस्टी एडजेक्टिव हो गया। या फिर कुछ और लिखा हुआ है टेस्टी, थर्स्टी, डर्टी लिखा है, डर्ट वर्ड से आया है, ये भी अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन डर्ट से आया है। ठीक है, इस तरह से और भी हो सकता है। नॉटी के अलावा हॉटी एक वर्ड होता है, HAUGHTY, हॉटी, गलत मत लेना, हॉटी HOTTIE नहीं, HAUGHTY। ठीक है, हॉटी। लेकिन हम अगर आपको वही वर्ड पहले याद आया तो आप उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं इसके मीनिंग को याद करने में। HAUGHTY का मतलब होता है समवन विद अ सुपीरियर एटीट्यूड। तो ज्यादातर जो भी कोई लड़का है लड़की है, हम बोल रहे हैं यार वो यार हॉटी है, ऐसा कुछ बोल रहे हो तो दैट मीन्स हॉटी, उससे आप रिलेट कर सकते हो। जो जैसे ऋतिक रोशन में बोलूं तो काफी लोग कंसिडर करते हो ही इज हॉट, है ना, तो उस वे में अगर आप समझना चाहते हो तो होता है कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को, जिसको ऐसा तारीफ कर दो मुंह पे तो उसमें एक सुपीरियर एटीट्यूड आ जाता है ना, तो बस इस वे में आप इजीली याद रख सकते हो, राइट। उसके अलावा देखें तो और क्या हो सकता है, और भी वर्ड्स होते हैं, TH लगाए किसी वर्ड में, ये नाउन हो सकता है, ट्रूथ, फेथ, ग्रोथ, स्ट्रेंथ, ओके, या लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, तो इस तरह से TH लगे हुए वर्ड्स भी नाउन का काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसमें एक्सेप्शंस कम है बट स्टिल आ सकते हैं TH से भी। जैसे स्मूथ एक वर्ड होता है, स्मूथ इज एन एडजेक्टिव, TH है बट एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो ये एक अलग केस बन जाएगा। और हो सकते हैं ऐसे वर्ड जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो NESS से एंड होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, काइंडनेस, गुडनेस, ठीक है, या कुछ और, विलिंगनेस। तो इस तरह से जो होता है ये NESS अपने आप में नाउन का काम कर सकते हैं। SHIP लिखा है, ये भी नाउन का काम करता है, SHIP वो भी नाउन का काम करता है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, पार्टनरशिप, ओके, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, आजकल तो बहुत सारे शिप आ गए नए नए मार्केट में, है ना, तो ये सारे शिप भी जो होता है वो अपने आप में नाउन का काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड होता है हुड, हुड लगाए वो नाउन होगा। जैसे कि हुड में क्या हो सकता है, चाइल्डहुड, पेरेंटहुड, मदरहुड, फादरहुड, ब्रदरहुड, है ना, सिस्टरहुड, या नेबरहुड, इस तरह के कुछ है ये नाउन्स होंगे। रॉबिनहुड को इंक्लूड मत करना इसमें। ठीक है, और क्या हो सकता है, ISM लगाए, ISM लगा हुआ वर्ड नाउन का काम कर सकता है। ISM जैसे कि तो अगर बात करें, कहीं पे लिखा हुआ है सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है, या जर्नलिज्म, प्रोफेशनलिज्म, तो ऐसे ISM लगे हुए वर्ड भी नाउन का काम कर सकते हैं। एक वर्ड और बताता हूँ, CE से एंड होने वाले वर्ड्स, बस इसमें एक छोटी कंडीशन डाल देता हूँ कि मिनिमम 6 लेटर्स चाहिए इसमें। तो मिनिमम 6 लेटर्स लगे हुए वर्ड अगर CE से एंड हो रहा है तो वो अपने आप में नाउन रहेगा। और उसी CE की जगह मैं T लगा दूं, क्या लगा दूं, T लगा दूं, वही एडजेक्टिव बन जाएगा। मैं यहाँ पे एडजेक्टिव्स के लगा देता हूँ। एडजेक्टिव में सबसे पहले CE जो है वो तो ठीक है, उसकी जगह T लगा है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, उसी CE का, उसी CE का, CE नाउन था, ओके, और ये T एडजेक्टिव होगा। क्या मतलब, जैसे CE मिनिमम 6 लेटर्स, लाइक इफ ऐसे इंपॉर्टेंस नाउन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। पेशेंस नाउन है, पेशेंट एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंस नाउन है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है। एरोगेंस नाउन है, एरोगेंट एडजेक्टिव है। या फिर वायलेंस नाउन है, वायलेंट एडजेक्टिव है। ठीक है, कुछ भी और इस तरह से आपके मन में आ रहा है, इंडिपेंडेंस नाउन है, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। या कुछ और बोला जाए, जैसे कि कोई वर्ड लिखा है AL से एंड होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल, आया किस वर्ड से, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस नाउन हो जाएगा, प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और प्रैक्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। या फाइनेंस लिखा है, फाइनेंस नाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल एडजेक्टिव हो जाएगा। कॉमर्स लिखा है, कॉमर्स से बना कमर्शियल एडजेक्टिव हो गया। या कोई और वर्ड ले लो, जैसे कि मैंने कहा फंक्शन, फंक्शन से बना फंक्शनल। ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल, ठीक है, या फिर कुछ और आप सोच रहे हो इस तरह से, ठीक है, फंक्शन फंक्शनल हो गया, ट्रेडिशन ट्रेडिशनल हो गया। या एनवायरमेंट लिया, उससे बन गया एनवायरमेंटल। ओके, इस तरह से बहुत सारे वर्ड जो है वो बन सकते हैं, ये सब एडजेक्टिव्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, एबल लगे हुए वर्ड एडजेक्टिव का काम करते हैं, एबल लगे हुए वर्ड एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कुछ भी ले लो, कंफर्टेबल, बस उसमें सेंसिबल वर्ड आना चाहिए, कंफर्टेबल, अडेप्टेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल, डिपेंडेबल, मैनेजेबल, ओके, ट्रांसफॉर्मेबल, सस्टेनेबल, तो ये सब एबल लगे हुए वर्ड एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं। इसी तरह से FUL लगा है, FUL लगे हुए वर्ड एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए अगर किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल इफ ऐसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, ट्रूथफुल, फेथफुल, हार्मफुल, पेनफुल, ठीक है, कुछ भी ऐसे FUL लगा हुआ है,
ये अपने आप में फुल लगे हुए वर्ड एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और अगर देखें एफयूएल हो गया, उसके अलावा एल एबल, ओके देन जैसे कि एक वर्ड आता है ओयूएस, ओयूएस लगाए, ये एडजेक्टिव हो सकता है, कंटिन्यूअस, प्रीशियस, प्रीवियस, पायस, ठीक है, या कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ऐसा कुछ भी वर्ड आ रहा है तो ये ओयूएस लगे हुए वर्ड्स, कॉन्टिन्यूअस, ये सब एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आईवीई लगा है, आईवी लगा है, ये एडजेक्टिव हो सकता है, आईवी जैसे कि कुछ भी लिखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव, सजेस्टिव, इंडिकेटिव, आईवी लगे हुए वर्ड्स भी एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करेंगे। या ए आर वाई लगा है, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो इस तरह से अगर ए आर वाई लगा है वो भी अपने आप में कई बार नाउन का काम कर देता है, ए आर वाई या ओ आर वाई भी, ठीक है। तो ये सब इजी आइडेंटिफिकेशन है किस चीज की, एडजेक्टिव्स की। सो अब हमने जो भी जाना या सीखा उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्या हमने जाना या सीखा, लेट्स सी। जैसे लिखा है द सेंटर्स डैश टू इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन, देख के पता चल जाना चाहिए अब कि एन्यूमरेशन आईवन लगाए, नाउन होगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस मार्क्स अ शार्प डिपार्चर फॉर द रूलिंग बीजेपी फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो सबसे पहले हमने देखा द लगा है, द लगा है, वी आर डैम श्योर नाउन आना चाहिए, सेंटर एक नाउन होगा, ठीक है, बट एपोस्ट्रोफी एस लगा है, एपोस्ट्रोफी एस लगा है मींस नाउन अभी आगे आना बाकी है, और आगे प्रीपोजिशन लग गया, टू लग गया, तो सेंटेंस आगे बढ़ गया, मींस हियर एज वेल वी रिक्वायर अ नाउन। द सेंटेंस डैश नाउन, नाउन है, डिसाइड नाउन है क्या, नहीं, डिसीजन आई वन लगाए, यस इट कैन बी, आई वी लगाए एडजेक्टिव हो जाएगा, आईएनजी लगाए वर्ब फॉर्म हो गया, नहीं, डिसाइडेड ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, इजी टू आंसर द सेंटेंस डिसीजन टू इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन in the next census, next national census, marks a sharp departure for the ruling BJP from its previous position। अगर आप गौर करो जो जो बताया है तो आपको दिखेगा, देखो एन्यूमरेशन ये नाउन है, यही करना पड़ेगा आपको, किसी भी नॉर्मल एक लाइन को, सेंटेंस को पढ़ो, ऐसे देखो कि हम क्या क्या पता कर पा रहे हैं। नेशनल लिखा है, हमें पता है नेशनल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, कैसे पता है, एल लगा है, लेकिन फिर भी द यहाँ भी लगा है ना, तो द लगा होगा किसके लिए, सेंसस के लिए, सेंसस नाउन है, नेशनल उसका एडजेक्टिव हुआ। और नेक्स्ट, नेक्स्ट भी अब लगा किसके लिए, ये सोचो, नेशनल, नेक्स्ट नेशनल के लिए, नेक्स्ट सेंसस के लिए, नेक्स्ट सेंसस के लिए लगा है, तो ये भी एडजेक्टिव ही रहेगा। माना कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, और मैंने बोला कि एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आता है, बट एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव के पहले भी मल्टीपल एडजेक्टिव आ सकते हैं अगर वो नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है। जब मैंने आपको ये बताया था तो हमने एक चीज जानी थी कि वेरी वॉज बीइंग यूज्ड फॉर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी बॉय बोलते हो क्या, नहीं, वेरी बॉय नहीं बोलते क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, या रियली गर्ल भी नहीं बोलते, रियली टैलेंटेड, वेरी स्मार्ट, तो इसलिए जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके हिसाब से रहेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात। और ऐसा ही लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ डिजायरेबल एंड डैश गोल फॉर अ सेक्युलर कंट्री। अगेन अ लगा है किसके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वैसे तो पूरे के लिए ही, लेकिन एक शब्द पूछू तो कोड के लिए, ठीक है, कोड आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आएगा, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब। आप इधर से भी देख सकते हो, द सेंटर डिसीजन, नाउन ले लिया यहाँ पे, नाउन, ठीक है, और आगे यहाँ तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रीपोजिशन वगैरह के बाद यहाँ भी प्रीपोजिशन लगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ तक है। मार्क्स ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लग रहा है, द सेंटर्स डिसीजन मार्क्स अ शार्प डिपार्चर। ओके, यहाँ भी देख सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, पोजीशन भी क्या है, नाउन ही है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ए एंड द के साथ नाउन आता है, ऐसे ही और भी कुछ चीजें होती है जिनके साथ नाउन आ जाता है, जिनको हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ डिजायरेबल, अ लगा है किसके लिए, एक नाउन के लिए, नाउन क्या है, डिजायरेबल, नहीं, एबल लगा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर एंड भी लग गया, एंड के इधर अगर एडजेक्टिव है तो इधर भी क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव ही चाहिए, मींस ब्लैंक में एडजेक्टिव आना चाहिए, तो नाउन का है भाई, तो अ यूज हुआ है गोल नाउन के लिए, ठीक है, तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो यहां से भी पता लगा कि इधर एडजेक्टिव चाहिए, और यहाँ डिजायरेबल एडजेक्टिव था तो एंड के इधर एडजेक्टिव, तो इधर भी एडजेक्टिव चाहिए, ये भी मतलब क्रॉस चेक हो गया, कंफर्म हो गया कि वी नीड एन एडजेक्टिव। प्रोग्रेस नाउन नहीं होगा, प्रोग्रेसिव यस हो सकता है, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव है, प्रोग्रेशन नाउन है, आईवन है, प्रोग्राम भी नाउन है, नहीं, प्रोसीड तो वर्ब हो जाएगा, आंसर डेफिनेटली हो जाएगा प्रोग्रेसिव। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ डिजायरेबल एंड प्रोग्रेसिव गोल फॉर अ सेक्युलर कंट्री। ओके, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ क्या फिल करना है, ये सब चीजें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट,
एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होता है, उन सब जगह आपको काम आएगा, इवन इन पैरा जंबल्स एज वेल। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। तो अगर सेशन अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें आपने जानी सीखी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ ही साथ सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इफ यू एंजॉयड इट, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये सेशन, ठीक है। और ऐसे और सेशंस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरे से अगर आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आदित्य सर इंग्लिश, दैट इज व्हाट माय टेलीग्राम चैनल नेम इज, जिस पे आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली सर्च करके भी, या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। इससे रिलेटेड कुछ और बातें होंगी जो इम्प्लीमेंटेशन वाले सेशन में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। बाय।